आज हम शुरू करते हैं रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट कहते किसको हैं। तो जैसे किताब देखा आपने, किताब में क्या होता है कि जो पहला या दूसरा पन्ना होता है उसमें चैप्टर का नाम होता है और वो चैप्टर कौन से पेज नंबर पे है वो वहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो कुछ उस तरह का चीज़ यानी कि उस तरह का टेबल ऑफ कंटेंट हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट में यहाँ पे तीन तरह की चीज़ें हैं, जैसे कंटेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट है, मतलब तीन फॉर्मेट में यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इन तीनों में से हम किसी एक का भी यूज करेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ रैंडम पैराग्राफ्स ले लें। सपोज कि यहाँ पे हम 210 पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, इतना लेने के बाद कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल जैसे जस्टिफाई कर देंगे तो ये थोड़ा बेहतर दिखना शुरू हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये किसी बुक का पार्ट है या मान लिया एक बुक का ये कुछ पेज यहाँ पे है। तो एक बुक में अलग अलग चैप्टर रहता है, एक बुक में अलग अलग चैप्टर रहता है। तो मान लेते हैं कि चैप्टर चैप्टर या लेसन जो कह ले, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज कि हम लेसन 1 लेसन 2 इस तरह से अलग अलग नाम यहाँ पे देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पे टाइप करने के लिए आपको प्रेस करना होगा इंटर बटन, यानी कि ऊपर में टाइप करना हो तो यहाँ पे वी से पहले आना होगा और इंटर बटन प्रेस करना होगा ताकि एक जगह हमारा खाली मिल जाए। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खाली जगह मिल गया। कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पे करना क्या है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं लेसन 1, एक सेकेंड, लेसन 1, ठीक है। मान लिया कि यहाँ से हमारा लेसन 1 शुरू है, ठीक है। लिखने के बाद क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और होम टैब में आके यहाँ पे हेडिंग 1 पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। हेडिंग 1 पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद वापस यहाँ पे आते हैं। सपोज कि यहाँ से हमारा दूसरा चैप्टर शुरू है, इंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेसन 2, सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे। क्लियर है? इस तरह से ये हेडिंग में कन्वर्ट होते जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पे तीसरा लेसन 3 सेलेक्ट करेंगे और हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे और आगे आते हैं। सपोज कि यहाँ पे लेसन 4, एक सेकेंड एस छूट गया, लेसन 4 इसको भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद और नीचे आते हैं यहाँ पे सपोज, और मान लिया कि यहाँ से हमारा लेसन 5 शुरू है तो लेसन 5 टाइप करके सेलेक्ट करेंगे और हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे। मान लेते हैं कि 5 लेसन इस पूरे बुक में अवेलेबल है। क्लियर है? इतना करने के बाद क्या करना है, हमें आना है यहाँ पर लेसन के जस्ट पहले, ठीक है, और एक बार इंटर बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। इंटर बटन प्रेस करेंगे ताकि एक खाली जगह हमारे पास अवेलेबल हो जाए। कोई इसमें दिक्कत है? इसके बाद करेंगे क्या, रेफरेंस में जाना है। कहाँ पे जाना है? रेफरेंस में, और आना है टेबल ऑफ कंटेंट में। टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे। इन तीनों में से किसी एक का यूज कर लेते हैं। हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करने वाले हैं, ठीक है। इस पे जस्ट क्लिक करना है। क्या करना है? क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि टेबल ऑफ कंटेंट रेडी होके आ चुका है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा लेसन 1 आपका पेज नंबर 1 पे है, लेसन 2 पेज नंबर 2 पे है, लेसन 3 4 पे है, लेसन 4 5 पे और लेसन 5 9 पे है, ठीक है। अब इसका एक बेनिफिट और है। सपोज कि लेसन नंबर 4 पे जाना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है और कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो हम सीधे लेसन नंबर 4 पे चले आए। कोई कंफ्यूजन इसमें? ये तो बात हुई कि हम लेसन टेबल ऑफ कंटेंट को तैयार कैसे कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे टोटल कितने लेसन लिए? 5। अब मान लेते हैं कि 2 लेसन और हमने ऐड कर दिया। तो
ऐड करने के बाद यहाँ पे दिखना चाहिए वो, ठीक है ना, यहाँ पे वो दिखना चाहिए। तो हम उसके लिए आएंगे नीचे, ठीक है। सपोज कि यहाँ पे आते हैं और यहाँ जो है हम लिखते हैं लेसन 6, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे। क्लियर है। फिर से हम नीचे आते हैं, यहाँ पे आएंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेसन 7, ठीक है, लेसन 7। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हेडिंग 1 पे क्लिक कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे 2 लेसन हमने और ऐड किए। ऐड करने के बाद वापस जहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट किया था वहाँ पे आना है। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा अपडेट टेबल का एक ऑप्शन, ठीक है। सेम चीज़ यदि हम रेफरेंस में आए और यहाँ पे देखें तो यहाँ भी अपडेट टेबल का ऑप्शन है। दोनों का एक ही काम है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो सेम ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, इस पर भी क्लिक करें तो सेम ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। अब अपडेट करेंगे तभी जाके जो नया वाला ऐड हुआ है यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसको सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि पूरा टेबल हमारा अपडेट हो जाए। तो नीचे वाला जो ऑप्शन है ये है अपडेट इंटायर टेबल। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, यानी कि अपडेट इंटायर टेबल को सेलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि आपका लेसन 6 और लेसन 7 दोनों अपडेट होके यहाँ पे चला आया। इसमें किसी भी तरह का समस्या है, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, फिर अगला देखेंगे फुटनोट और एंड नोट, है ना। समझ में आया कि फिर बताएं। कहाँ पर, यहाँ पर, हाँ। फिर सेलेक्ट जैसे ही किया अपडेट आ गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा तो फिर बताएंगे, है ना। आपका क्लियर है। चलिए।